So hey guys, welcome to my new YouTube channel. If you like the video, please like, share and subscribe the video. So आज हम लोग क्लास 11 NCERT सॉल्यूशन पढ़ेंगे चैप्टर फॉर सेट्स। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो डिस्कस कर लेते हैं। आइए, टॉपिक इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे एंड एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। ये हमारा आज फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन फैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट। तो मतलब ऐसी कलेक्शन जिसको लेकर कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे एग्जांपल ले लिए, आज मंडे है तो आप सबके लिए कोई लेकर इसको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आप सबके लिए एकदम आज मंडे ही होगा, तो इसे हम वेल डिफाइन कहेंगे। तो चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आज बारिश हो रही है, मान लीजिए यूपी में बारिश हो रही है मगर दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है या नोएडा में बारिश नहीं हो रही है, तो सबके लिए अलग अलग ये डिफ़र कर रहा है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, तो ये हम सेट नहीं कहेंगे, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। चलिए आगे आए। एवरी कलेक्शन इज़ नॉट बी अ सेट बट एवरी सेट इज़ अ कलेक्शन। ये बहुत अच्छी प्रॉपर डेफिनेशन कह सकते हैं कि हर कलेक्शन सेट नहीं होती बट हर सेट कलेक्शन हो सकता है। ओके, हो सकता है, क्या होता ही है। चलिए फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ए, ये हम लोग सेट लिखने का तरीका होता है, तो इसे हम लोग सिंबॉलिक ब्रैकेट कहते हैं। तो ये हम लोग सेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेट हम लोग इसी में बनाते हैं। जैसे फॉर ए 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है। तो जिनको नेचुरल नंबर नहीं पता है तो वो नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और चलते इन्फिनाइट तक जाते हैं। अब बी का सेट क्या है, जैसे इवन नंबर कहा जाए कि इवन नंबर का सेट लिखें तो 2 4 6 8 और फिर डैश 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 कुछ भी हो सकता है ना, मतलब इवन नंबर ही होगा। सी, जैसे सेट सी है तो उसमें ऐसे मान लीजिए अगर हम लोग को कहा जाए कि वॉवल्स, तो वॉवल्स हम लोग लिख सकते हैं सेट में। तो ये तो डिनोट करने वाला है, तो ए ई आई ओ यू। ओके, तो चलिए आगे। जैसे पूछा जाए नो मैटर और रिपीटिशन और ऑर्डर, तो ये रिपीटिशन में कोई मैटर नहीं करता है। जैसे सेट्स जो है रिपीटिशन, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे ये ले लीजिए 1 1 2 3 3 4 एंड 5, जैसे ये सब नेचुरल नंबर हैं। तो इनके सेट पूछा जाए तो सेट में कोई रिपीटिशन न होता है, मगर हम लोग अगर सेट लिखेंगे प्रॉपर तरीके से तो हम लोग खाली 1 को एक ही बार काउंट करेंगे, चाहे जितनी बार भी लिखा हो। 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ये हमारा सेट हो गया। ओके, और जैसे ऑर्डर है तो इसमें और कोई मैटर नहीं करता ऑर्डर, चाहे हम लोग 5 पहले लिख लें, 4 लिख लें, या 1 पहले और 3 और 2 लिख लें, तो ऑर्डर नहीं मैटर करता है। ओके, तो आइए आगे। तो हम लोग जान गए इतना। अब मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग सेट्स, तो हम लोग किस किस टाइप से हम लोग सेट लिख सकते हैं, तो उसके मेथड हैं। जैसे ए रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म तो हम लोग ने जैसे यहाँ पढ़ा ही है, देखिए देख सकते हैं आप लोग, तो इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ओके, और सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा फॉर्म जो जिसमें थोड़ी थ्योरी टाइप हो, जैसे एक्स रेशियो, एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो जैसे हम लोग ने पढ़ा ना वॉवेल्स, तो वही जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में खाली जैसे आपको रोस्टर फॉर्म में दिया होगा, क्वेश्चन आए कि सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आपको ऐसे ही थोड़ा थ्योरी टाइप में लिखना है। ये सबके लिए थ्योरी अलग अलग भी लोग इंसान लिख सकते हैं, जैसे कुछ भी। वैसे अब हम लोग पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू का साइन हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, जैसे कोई भी सेट में वो चीज़ एलिमेंट रिलेट हो रहा है तो हम लोग उसको बिलोंग्स टू लिखेंगे। जैसे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जैसे ये सेट है ए का, तो इसमें ए आ रहा है तो हम लोग यही लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू सेट। ओके, अब मान लीजिए जैसे 10 डजंट बिलोंग्स टू ए, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डजंट बिलोंग। तो जैसे ये ई टाइप लिखता है, तो इसको अगर हमने काट दिया तो इसका मतलब होता है डजंट बिलोंग। बट अब जब हमने लिखा 1 इज बिलोंग्स टू ए, तो इसमें देखिए कहीं 1 नहीं है, तो हम लोग इसको काट देंगे ना, तो मतलब ए के सेट में 1 एलिमेंट जो है 1 नंबर, वो उसको एलिमेंट कहेंगे, तो वो इस सेट में नहीं आ रहा है। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। अब हम लोग जैसे सेट्स पढ़ा, अब सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, उसी को सेट कहते हैं ना। तो वही जैसे पहला पार्ट कलेक्शन ऑफ मंथ्स बिगनिंग विद जे लेटर, तो सबके लिए सेम होगा ना, जैसे जनवरी जून और जुलाई सबके लिए सेम होगा, किसी के लिए अलग तो नहीं हो सकता ना। और ये कलेक्शन ऑफ मंथ बिगनिंग विद जे लेटर, तो हम लोग सबके लिए सेम यही होगा, तो हम इसको सेट कहेंगे। सेकेंड, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। अब डिफ़र करेगा ना पर्सन टू पर्सन, किसके लिए अच्छा है सेट, किसके लिए नहीं, किसके लिए अच्छा है राइटर, कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है, वही। तो नॉट अ सेट बिकॉज इट डिफ़र पर्सन टू पर्सन। अब किसी के लिए कोई अच्छा होगा, किसी के लिए मुंशी प्रेमचंद अच्छे होंगे, तो किसी के लिए कोई दूसरे अच्छे होंगे, है ना, तो यही। थर्ड पार्ट
टीम ऑफ 11 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, नॉट अ कलेक्शन। क्यों नहीं है कलेक्शन? क्योंकि आप मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में कोई भी, सबके लिए अलग अलग क्रिकेटर्स हैं, सब लोग, किसी को बॉलर अच्छा लग रहा है तो किसी को बैट्समैन अच्छा लग रहा है ना, तो सबके लिए डिफ़र करेगा वो 11 बैट्समैन। तो चलिए हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, आगे का पार्ट्स। अब जैसे जान लिए कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास। अब क्लास में है तो फिक्स है ना कि इतने बच्चे ही होंगे क्लास में ना, तो कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स, ये सब रोल नंबर वाइज और हर टाइप से कोई भी तो फिक्स रहते हैं क्लास में, तो उसको सेट कहेंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो सबके लिए सेम होगा ये, क्योंकि यह किसी के लिए डिफर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है। मान लीजिए जैसे 1 से लेके 99 तक की लेस देन 100 है तो 99 तक सबके लिए सेम होगा, ये चीज़ डिफर नहीं करेगी, तो क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इसीलिए हम लोग ये कहेंगे। ओके, अब हम लोग 6th बात पढ़ते हैं, नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब नॉवेल तो उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, मगर ये सेट है, क्यों? क्योंकि ये सबके लिए सेम होगी ना, नॉवेल जो जो पूछी गई तो सारी नॉवेल लिखेंगे वो लोग नाम, तो इसलिए सेट है ये। ओके, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ए इन सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम लोग को इंसर्ट करना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो देखिए 5 बिलोंग्स टू ए, देखिए 5 आ रहा है, ये देखिए, तो हम इसमें बिलोंग्स टू लिख देंगे। ओके, जैसे 8 बिलोंग्स टू ए, देखिए 8 कहीं है, नहीं है, तो हम इसे नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। 0 भी नहीं है तो 0 भी ऐसे नॉट बिलोंग्स टू। अब 4 तो है, देखिए, तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। अब मानिए देखिए 2 भी है तो इसको भी बिलोंग्स टू लिख देंगे, और 10 तो है नहीं तो इसको नॉट बिलोंग्स टू। सो हम लोग ने इतना तो पढ़ लिया। चलिए 3rd, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है? अभी हम लोग ने पढ़ा कि जैसे ये लिखा हुआ है, ये एक रोस्टर फॉर्म में ही लिखा हुआ है। ओके, तो राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। चलिए देखिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, अभी हम लोग ने पढ़ा था, जो थ्योरी टाइप में लिखा हो वो सेट बिल्डर फॉर्म है। जैसे ए एक्स रेशियो एक्स इज इंटीजर एंड -3 ग्रेटर देन एंड लेस देन 7। ओके, -3 से ग्रेटर होना चाहिए एक्स, स्मॉलर होना चाहिए, और 7 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए इंटीजर क्या होते हैं? जो इंटीजर वो होते हैं जैसे -2, -1, 0, 1, 2, ये सब इंटीजर्स में आ गए। ठीक है, तो हमने जैसे कंडीशन दी थी उसी के हिसाब से हमने रोस्टर फॉर्म लिख दिया, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम लोग जान गए इंटीजर क्या होते हैं। और ये भी, और सेकेंड पार्ट बी क्या कहता है? एक्स रेशियो इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। अब लेस देन 6 है तो हमने सिंबॉलिक ब्रैकेट लगाया, क्योंकि हम लोग सेट के लिए यही डिनोट ही करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया, बस हो गया, इतना ईजी है। अब देखिए 6 सी कहता है एक्स रेशियो एक्स इज 2 डिजिट नंबर सच डेट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब 2 डिजिट होना चाहिए, है ना, और उन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 8 ही होना चाहिए। तो हम लोग देखते क्या होता है, इन सिंबॉलिक ब्रैकेट 1,7, क्योंकि 2 डिजिट का आ गया है तो हम लोग 2 डिजिट में ही लिखेंगे, है ना। तो हम लोग इमेजिन कैसे कर रहे हैं कि 7 और 1 8 होता है। और वैसे 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2, 7, 1 और 8, 0। अब आप 0,8 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 0 पहले कोई भी मान्यता नहीं रखता है, कोई भी उसका वैल्यू नहीं होगी। अगर 0 आगे होता है तो उसकी कोई वैल्यू तो होती नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ ये लिखेंगे, 0,8 नहीं लिखेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे डी इज सेइंग दैट एक्स रेशियो एक्स इज प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 60। अब प्राइम नंबर है, वो नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद की टेबल में ही आए और 1 की टेबल में आए। ओके, तो डी में क्या कहता है? इन सिंबॉलिक ब्रैकेट 2, 3, 5। अब सभी डिविजन बाय 60 हैं, और आगे ऐसे 4 है, 4 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 4 हमारे 2 की टेबल में भी आता है ना, तो और 1 की टेबल में आता है, 4 अपनी टेबल में, तो वो प्राइम नंबर नहीं है इसलिए। तो 5th पार्ट ई सेज दैट द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द ट्रिग्नोमेट्री, इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री, टी ले लिया, आर आ गया, आई, जी, ओ एक ही बार लेंगे, इसलिए हम लोग लेंगे क्योंकि हम लोग अभी पढ़ा कि और क्या कहते हैं, रिपीटिशन और ऑर्डर मैटर्स नहीं करता है, तो हम लोग एक बार ले सकते हैं ना, एक ही बार लेते हैं। तो ओ एन, फिर ओ इसीलिए नहीं लिया हम लोग ने, एम ई आर, टी भी नहीं लिया क्योंकि टी पहले हो चुका है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन 4 पे आते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म।
पहला पार्ट ए इक्वल्स टू क्या कहता है, सेट बिल्डर में लिखना है। सेट बिल्डर क्या मतलब है कि हम लोग को थोड़ा थ्योरी टाइप में लिखना है ना, क्योंकि हम लोग को देखिए रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है इस बार, है ना। ए कहता है 3,6,9, तो एक्स रेशियो एक्स हम लोग को थ्योरी में लिखना है, तो एक्स रेशियो एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 15। तो ये सबके लिए कोई इंसान अलग भी लिख सकता है थोड़ा, ठीक है। जैसे एक्स रेशियो एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 5, देखिए मल्टीपल ऑफ 3 है और 15 से लेस भी है ना, तो इंसान यही लिखेगा। फिर बी क्या कहता है 2, 4, 8, 16 एंड 10। तो देखिए क्या हो रहा है, ये कोई इवन नंबर ही नहीं लिखे हैं, तो थोड़ा देखिए, तो इसमें पावर है, 2 की पावर्स में जा रही हैं सब। तो x सेइंग दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, जैसे 2 की पावर n, और ये n जो है वो कितना कहाँ तक ले इसमें दिखा रहा है, तो वो देखिए, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सब नेचुरल नंबर है, एंड n किससे कहते हैं, n 1 से छोटा है एंड 5 से छोटा है, 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, ओके। तो इसे कहते हैं, ये n दिया हुआ है। अब 6 D 2,4,6, डैश डैश डैश, तो ये क्या है, इवन नंबर है, तो हम लोग इसको सिर्फ इतना लिखेंगे, एक्स रेशियो एक्स इज एन इवन नंबर, ओके। और फिफ्थ पार्ट ई सेइंग दैट 1,4,9 डैश टू 100, तो ये क्या है, ये स्क्वायरिंग चल रही है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ऐसे ये 10 तक की, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो एक्स रेशियो एक्स इज इक्वल टू n का स्क्वायर, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन n इक्वल्स टू 1 एंड स्मॉलर देन n इक्वल टू 10, ओके। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट आउट द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट। तो पहला देखेंगे ए, एक्स रेशियो एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ओके। तो ऑड नेचुरल नंबर लिखा है, तो ऑड नेचुरल नंबर कहाँ तक लिखा है तो हमको नहीं पता है, इसलिए हमको इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा, तो इन्फिनिटी का साइन लग जाएगा। 1,3,5,7 टू डैश टू इन्फिनिटी, ओके। अब b इज इक्वल टू x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर हमारा होता है जो वो हमारा कोई भी डेसिमल में नहीं होता है, जैसे 0.5 का लिख ले, 0.3, ये सब इंटीजर नहीं होते हैं, मगर इंटीजर माइनस से लेके प्लस तक होते हैं, ओके, वो होल नंबर्स में होते हैं। तो ये देखिए b इज इक्वल टू 0,1, 2, 3, 4, 5, तो ये हम लोग ने इतना लिख लिया, क्योंकि देखिए -1/2, अब इसको डिवाइड करके सॉल्व करके अगर लिखेंगे तो ये माइनस का 0.5 है ना, तो हमको इससे बड़ा लिखना है, तो इससे बड़ा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ओके, क्योंकि ये माइनस में है, माइनस के बाद हम लोग 0 में ही जाएंगे। फिर उसके बाद x, उसके x 9/2, और 9/2 को अगर हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे तो ये कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर 9/2 को, तो इसका आएगा 4.5, तो ये इसको होल नंबर करेंगे तो कन्वर्ट, तो 5 तक की जाएगा, तो 0,1, 2, 3, 4, 5 हम लोग ने लिख लिया इसको। और एक्स रेशियो एक्स थर्ड वाला सी, एक्स रेशियो एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन ग्रेटर इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 4, ठीक है। तो सी क्या होगा, 0,1, -1, 2 एंड -2। अब इंटीजर में कहा गया तो माइनस में भी होता है, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा, है ना, 4 ही तक के इसे कम जाना है और इक्वल टू तक जाना है, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो इसलिए इक्वल टू तक। सो थैंक यू गाइस।